अब लिखें नंबर 3, नंबर 3 फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें P क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर? और बच्चे B का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, हाँ भाई बोल, dP इंटू V अपॉन dV, यही तो होता है। तो यहां पर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो इससे अगर हम इसे dP अपॉन dV लिखें तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो इससे कितना आ जाएगा? देयरफॉर B किसके लिए? आइसो बारिक के लिए। कितना जाएगा आइसो बारिक के लिए? 0। नंबर 4, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस बता भाई। हाँ, यहां पर जो है V इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बोल। और बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है? B इक्वल टू माइनस dP इंटू V अपॉन dV। अरे यही है। तो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अब इसे डिफरेंशिएट कर लें, किसके रेस्पेक्ट में? P के कर लो इसे, तो इससे हो जाएगा dV अपॉन dP बराबर 0। और मुझे क्या चाहिए? dP अपॉन dV। तो dP अपॉन dV इन्फिनिटी हो जाएगा। dP अपॉन dV क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। बता भाई। बोल। तो देयरफॉर B कितना हो जाएगा? आइसो कोरिक के लिए इन्फिनिटी। बता भाई। ये पढ़ाया बल्क मॉडुलस। गैसेस के लिए स्पेशल बताया 4 प्रोसेस लेकर, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो भाई, तीसरे प्रकार की इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? हाँ, नंबर 3 बताओ। नंबर 3 क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरे टाइप के वाले को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। तो बता, ईटा इक्वल टू किस किस की रेशियो है? ये शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन। तो इसलिए ईटा इक्वल टू क्या हो गया? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन
shearing strain, shearing stress upon shearing strain. बता भाई, तो shearing stress कैसे निकालते हैं? कहो जब हम फोर्स जो है कैसे लगाते हैं, पैरेलल टू द वन सरफेस, और एक सरफेस फिक्स होता है, तो उस समय फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस होता है. तो शेयरिंग स्ट्रेस को लिखोगे तो एफ अपॉन ए ही, और शेयरिंग स्ट्रेन को फाई. शेयरिंग स्ट्रेन को क्या लिखते हो? फाई. बाद में टेन फाई लिख दिया था. बोलो. तो बच्चे इससे क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए फाई. क्लियर? इसके नीचे लिख एसआई यूनिट ऑफ ईटा. एसआई यूनिट ऑफ ईटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. और पास्कल और पास्कल. नीचे लिख डायमेंशंस ऑफ ईटा. बता भाई. एम एल -1 टी -2. नीचे लिख इंपॉर्टेंट पॉइंट. नीचे लिख इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख इट इज डिटरमाइंड only for solids. Only for solids. Only for solids. बता भाई. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की. कौन कौन सी? यंग्स मॉडुलस जिसे y से डिनोट करते हैं. दूसरी बल्क मॉडुलस जिसे b या k से डिनोट करते हैं. तीसरी होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे ईटा से डिनोट करते हैं. y सॉलिड के लिए, b तीनों के लिए, और ईटा भी सॉलिड के लिए. ठीक. अब हम इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन लिख. If a massless wire ब्रैकेट में लिख लें, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यंग्स मॉडुलस Y है. यंग्स मॉडुलस Y है. इज एक्सटेंडेड due to a load of mass capital M suspended at one end of the wire full stop. Find the extension in the wire. Find the extension in the wire. निकालना क्या है?
डेल्टा एल। हाँ वो सीधा साधा है तो है भाई। इससे सीधा और क्या होगा, इससे सिंपल और क्या क्वेश्चन होगा ये बता दे तू मुझे। देखो सॉल्यूशन, ये एक वायर है और इस पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। बताओ, लेंथ एल है इसकी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है। ठीक, तो देख बेटे वाई का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से शुरू होता है, यानी क्या होता है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, यानी एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। चाहिए क्या तुझे डेल्टा एल, तो क्या हो गया ये एफ एल अपॉन ए वाई, और एफ की जगह यहाँ तुझे एम जी रखना पड़ेगा, एम जी एल अपॉन ए वाई, ये इसका आंसर है। अब देख अगला क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख फाइंड द एक्सटेंशन इन द हैवी इलास्टिक रोप, ऐसे लिख हैवी इलास्टिक रोप ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई एंड लेंथ स्मॉल एल due to its own weight, due to its own weight, due to its own weight, mg l a by, हाँ कैसे बे, देखो इधर तरीका देखो, ये इलास्टिक रोप है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है, बोल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, बोलो इससे पिछले क्वेश्चन में जो वायर था वो कैसा था, मासलेस था और नीचे ब्लॉक बंधा हुआ था, तो उसमें जहां ब्लॉक था जिस जगह ब्लॉक का सीजी ऐड कर रहा था वहां तक की लेंथ ली थी और ब्लॉक छोटा सा था, तो जब पूरे वायर की लेंथ उसमें आ जाती थी। तो अब इसमें क्या है, ब्लॉक नहीं है, जो वायर है वो हैवी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो वायर है इसका सीजी देखेंगे, क्या देखेंगे, अब ऐसे सोच ब्लॉक अलग से तो है नहीं, ये पूरे वायर का जो वेट है वो यहां पर ऐड कर रहा है। तो अब ये समझ ले जो जो जैसे यहाँ ब्लॉक बंधा हुआ था अब उसकी बजाय ब्लॉक यहाँ पर है, उसकी बजाय ब्लॉक यहाँ पर है, ये इसका वजन ही इसका ब्लॉक का काम कर रहा है, खुद का वेट, समझ में आई, यानी यहाँ पर वेट ऐड कर रहा है। फॉर्मूले में जो वो लेंथ ली जाती है वो वहाँ तक की ली जाती है जिस जगह फोर्स ऐड कर रहा है, जिस जगह लोड ऐड कर रहा है, तो अब ये यहाँ पर ऐड कर रहा है,
तो ये लेंथ आधी हो गई L/2। बोल। तो सबसे पहले जो एक काम कर, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला FL अपॉन A डेल्टा L, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले ऐसे लिख लो। लिख लिया? सबसे पहले ये लिख लो। बोलो। अब एक काम करो, इससे काम करो, y इक्वल टू एफ की जगह तो रख दो mg, छोटा m लिख लो। छोटा m क्या है? वायर का मास जो यहां ऐड करेगा इस जगह, पूरे वायर का मास। और जो लेंथ है L, वो ली जाएगी L/2, A डेल्टा L। तो इससे डेल्टा L कितना हो गया? ये फॉर्मूला लगा दिया। क्या करा? ये फॉर्मूला लगा दिया। तो इससे डेल्टा L कितना हो गया? mg/L अपॉन 2AY। ये इसका आंसर है। देख, इसमें अब दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर वायर का मास गिवन है, इधर देख, ये वाला जब लगाना, इफ मास ऑफ वायर स्मॉल m इज गिवन। अगर मास स्मॉल m वायर का दे रखा था तो ये आंसर छोड़ देंगे। बता भाई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वायर का मास ना देकर वायर की डेंसिटी दी होती है। वायर की, हाँ, तो देख इसे ऐसा लिख देंगे अगली लाइन से। और डेल्टा L इक्वल टू m की जगह लिख देंगे A इंटू L इंटू रो इंटू G इंटू L अपॉन 2A इंटू Y। A से A कट गया, कितना हो गया? रो L स्क्वायर G अपॉन 2Y। बता भाई, ये आंसर कब लिखना है? बता। when rho is given। तो ये क्वेश्चन पूछने के ऊपर बात है। दो क्वेश्चन बन गए। अगर क्वेश्चन में शुरू में मास देता तो यहां आंसर छोड़ते, डैश ही देगा तो मास को बाद में रखकर फिर यहां तक ले आओगे। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इसमें लेंथ की जगह आधी लेंथ ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोड लटका वो नहीं है, इसका वजन खुद का वेट ही लोड का काम करेगा और वो CG पर लगेगा, इसलिए इसमें लेंथ आधी ली जाएगी। अब बताओ, आई को समझ में बात? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नीट 18 में आया है, लिख। आ जा भाई मैदान में। आ गया? यहां पर जो है हिंज है, ये हिंज। ये लाइट रॉड है। क्या है? लाइट रॉड। बता भाई, लेंथ L है इसकी, एरिया A है इसका, यंग्स मॉडुलस Y है।
बोल। और ये जो ब्लॉक है इसका मास कैपिटल एम है। क्लियर? अब देख इसे जो है ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ओमेगा से, ठीक है। लिख इसमें ब्लॉक रिवॉल्विंग in horizontal plane, in horizontal plane by angular velocity omega, full stop. Find the extension in the rod, find the extension in the rod. आओ यार देखो, अब रिपीट इधर देख। सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? टेंशन। बोल। तो ये जो टेंशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो टेंशन ही देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? ये टेंशन है। अरे क्या चीज है ये? और टेंशन ही समझ में आई? तो इसमें फोर्स का काम कौन कर रहा है? टेंशन। तो जो हमें निकालना क्या है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एल अपॉन ए एफ एल अपॉन ए वाई। एफ के रख दे टी, टी एल अपॉन ए वाई, और टी की जगह रख दिए एम एल ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन ए वाई। ये हो गया एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई। बताओ भाई। ये लाइट रॉड है बालक, बोल। और यहाँ पर एक ये ब्लॉक है, ये बॉल है कैपिटल एम मास का, ठीक। और देखिए इस तरह से वर्टिकल सर्किल में घुमाई जा रही है। ऐसे बता भाई, हैं? वर्टिकल सर्किल में घुमाई जा रही है। बता। लेंथ है इसकी एल, एरिया है ए, यंग मॉडुलस है वाई। और देख इस समय जब ये घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी है इस जगह ओमेगा, क्या है? हाँ। और देख नीचे मास इसका एम है ही। लिख ब्लॉक इज रिवॉल्विंग in vertical plane with angular velocity omega as shown in figure. Full stop. Find the extension
in the light rod when it is at the lowest point. पुरानी बातें अरे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, पुरानी बातें निकल कर आ रही हैं. अब जैसे ये है लाइट रॉड है, ये घूम रहा है, तो इस समय पर जो टेंशन होगी वो फोर्स का काम करेगी. और फॉर्मूला तुम लिखना आएगा, तुम्हें फॉर्मूला लिख लो, ऐप की जगह टेंशन रख देना निकाल के. टेंशन कितनी होगी ये बता देता हूं. देख, टेंशन टी हो गई, वेट एम जी नीचे हो गया. तो बच्चे फॉर सर्कुलर मोशन का इक्वेशन तो बना. सर्कुलर मोशन की इक्वेशन क्या होती है? सेंटर की तरफ को नेट फोर्स निकालो, ये सेंटर है, टी माइनस एम जी. जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, या एम आर ओमेगा स्क्वायर के. तो इसे कर दे एम एल ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो इससे टी निकल गया. तो इससे टी कितना हो गया? एम है भाई, हाँ भाई, एम जी प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया. अब डेल्टा एल चाहिए. डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है? एफ एल अपॉन ए वाई है भाई. तो एफ की जगह ये रख दे, एम जी प्लस एम एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई. ये आंसर. बता भाई, देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे करके दिखा. क्वेश्चन लिखो. द लेंथ ऑफ अ वायर is increased by 1 mm on the application of given load. Full stop. Another wire of same material but of length and radius twice that of first, on application of same load, full stop. Find the extension produced in the second wire. टी बराबर एम जी कब होता जो तू कह रहा था? अगर वो रुका हुआ होता वायर. समझ में आई? हाँ, सब ऐसा ही में रखनी है. तुम्हारे यहाँ ऐसा यूनिट का ही यूज है. ठीक है. बेटे बता कर सवाल. पहले डेल्टा एल का फॉर्मूला लिख लो. डायरेक्ट लिख दूं है? ये पूरा निकाल दे हूं. बता फॉर्मूला बता डायरेक्ट क्या है? एफ एल अपॉन ए वाई. ये अब डायरेक्ट लिख दिया. अब देख इसे ऐसे लिख ले. लोड सेम है तो ये तो एफ ही रहने दूं या एम जी करूं? इधर दे. अरे देख इधर. इक्वल टू एफ एल ए की जगह रख दे पाई आर स्क्वायर इंटू वाई.
यहाँ पर एफ कांस्टेंट है और वाई आर कांस्टेंट। एफ क्यों? एफ जो है क्या है? फोर्स, और ये फोर्स का मतलब लोड, एम जी जो लटकाया गया है मास, वो इंटू जी कांस्टेंट है फोर्स। बता भाई। तो यहाँ डेल्टा एल किसके प्रोपोजल हो गया? एल अपॉन आर स्क्वायर के, पाई भी कांस्टेंट है। बोलो है? तो इससे क्या करना है? डेल्टा एल 2 अपॉन डेल्टा एल 1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर है। अब सब सॉल्व कर दो, सारी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा L1 की दे रखी है और ये सब दे रखी है, डेल्टा L2 पूछ रहा है भाई। L2 अपॉन L1 2 है, R1 अपॉन R2 1/2 है का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये? 1/2 हो गया। तो बच्चे डेल्टा L2 कितना हो गया? डेल्टा L 1/2 और डेल्टा L1 कितना है? 1 mm/2, ये हो गया 0.5 mm। बोल, देखे कुछ उसमें आईआईटी में आया वो सवाल है, कब तक दूं है? देख भाई, एक जेई में आया वो सवाल है, इसे करते हैं सवाल है। ये देख, ये यहाँ पर एक स्टील वायर है और ये ब्रास वायर है। बता भाई, ये यहाँ पर m मास का लोड है, ये 2m मास का लोड है, 2m मास का लोड है, ठीक है। लिख इसमें, इफ रेशियो ऑफ लेंथ कॉमा रेडियाई एंड यंग्स मॉडुलस of steel and brass wire are, देखिए दिए हुए हैं, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, देन ratio of increment in length of wire will be कर। देखो ऐसे करो, डेल्टा एल स्टील अपॉन डेल्टा एल ब्रास। तो डेल्टा एल का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, FL AY, ये है। अब देख इसमें स्टील वाले में F बता कितना है? 3 mg और लेंथ L लिख लो, LS अपॉन AS YS, बता अपॉन, हाँ भाई बता इसमें
2mg इंटू एल बी अपॉन ए बी इंटू वाई बी। बता भाई, एम जी से एम जी कट गया, तो एक तो 3y2 आ गया इंटू एल एस अपॉन एल बी कितना है ए। और देखिए अब ये नीचे आ जाएगा और ए भी ऊपर आ जाएगा। हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है ए एस अपॉन ए बी, तो नीचे आ जाएगा वो कितना बी स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस की है ना वो, है बी स्क्वायर। पूरा करूं, समझ में आ रहा है? और ये है यंग मॉडुलस का सी आ जाएगा 3a अपॉन 2b स्क्वायर सी है। तो भाई समझ में आया बी स्क्वायर क्यों आया? हाँ, जो कि रेडियस में दे रखा है। एक और लास्ट आज का जल्दी करके दिखा चल। क्वेश्चन ये है, देख भाई, दो वायर हैं, एक स्टील और एक कॉपर। स्टील और कॉपर। देख भाई, ये जो लेंथ है एल है स्टील वाले की, और इसकी 2l है कॉपर वाले की। बोल, मास कैपिटल एम है इसका। क्लियर? अब देख इसमें वाई एस दे रखा है और वाई सी दे रखा है। सी को सी यू लिख लो कॉपर के लिए, है भाई। वाई एस 2 इंटू 10⁻11 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये 1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। बता, लिख इसमें बोथ वायर्स आर लाइट and radius of both wire is same, full stop. If total extension is 6 centimeter, if total extension is 6 centimeter, then find delta L steel and delta L copper. चलो इसे घर से करके लाना, कल देखेंगे, ठीक है।